बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सेनेट में एक बिल पेश कर दिया गया है जिसमें यह है कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को डिवोर्स देता है तो वो उसको उसके जायदाद में से वो 50% की हकदार होगी। शादी के बाद जितनी भी जायदाद मर्द बनाएगा, चाहे वो कंपनीज बनाए, रकबा बनाए, मकान बनाए या कोई और प्रॉपर्टी, कार खरीदे, गाड़ी खरीदे, जो भी प्रॉपर्टी खामद बनाएगा शादी के बाद उसमें 50% शेयर उसकी बीवी का होगा। अब जो लोग डिवोर्स देना चाहते हैं या तलाक देना चाहते हैं अपनी वाइफ्स को, तो ये सोच समझ कर कदम उठाएं, क्योंकि ये अब एक नया कानून बनने जा रहा है। अगर वो खुद से खुला ले लेती है तो फिर भी कुछ परसेंटेज की वो हकदारा होगी। ये अब जो है ये इस पर डिबेट चल रही है और सेनेट में ये बिल पेश कर दिया गया है और अनकरीब हो सकता है कि ये कानून बन जाए। ये मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 के अंदर ये एक तरमीम आ रही है। तो ये मर्दों के लिए एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन बन गई है। जो हजरात दूसरी शादी करना चाहते हैं वो भी सोच समझ के कदम उठाएं, और जो तलाक देना चाहते हैं वो भी सोच समझ कर कदम उठाएं, क्योंकि ये एक आम मकूला है कि पाकिस्तान मगरब से 100 साल पीछे है, लेकिन ऐसा नहीं है। शायद पाकिस्तान 500 साल पीछे है या 1000 साल पीछे है। ये कानून अभी नहीं आया, ये आज से 100 साल पहले इंग्लैंड में इस कानून को मुतारफ कराया गया था। 40 साल बाद ये कानून फ्लॉप हो गया था। उसकी वजह ये थी कि जो मर्द बाहर जायदाद बनाते थे, जब वो डिवोर्स होती थी तो बेशुमार ऐसी अदालतों में दरखास्तें आना शुरू होगी जहां पर बीवी क्लेम करती थी कि मुझे जायदाद में से आधा हिस्सा दे दिया जाए। अब जो मर्द हज़रात थे वो पता नहीं कहां कहां जायदाद बनाते थे, तो सारी जायदादों का सुराग लगाने में बहुत सारा वक्त दरकार होता था। तो जब ये देखा कि अदालतों में बेशुमार ऐसे डिवोर्स के पेपर आ रहे हैं और बेशुमार लोगों ने डिवोर्स लेना शुरू कर दिया है सिर्फ जायदाद की खातर, तो फिर गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि इस कानून को चेंज किया जाए। तो उन्होंने चेंज ये किया, उन्होंने ये कर दिया कि लड़की के पास भी जो जायदाद होगी उसका आधा हिस्सा खामद को मिलेगा और खामद के पास जो होगी उसका आधा हिस्सा लड़की को मिलेगा, यानी लड़की लड़के का आधा आधा हिस्सा। तो ये कानून बना दिया गया। इस तरह अदालतों में से रश कम हो गया और जो है फिर डिवोर्स की शरह में भी कमी आ गई, क्योंकि आधे आधे का वहां सिस्टम है। तो इसी वजह से वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर अब शादियों का रुझान नहीं है। होता यह है कि वहां लोग बगैर शादियों के एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं। जिन मर्दों के पास वहां जायदादें हैं उनको ये पता है कि अगर हम शादी करेंगे तो आधी जायदाद का हिस्सा औरत को देना पड़ेगा। जैसे एक मिसाल आप क्रिस्टीना रोनाल्डो की ले लें, जिसके 4-5 बच्चे हैं, लेकिन 2 किसी और के, एक किसी और का, एक किसी और का। तो ये एक इस तरह से फैमिली स्ट्रक्चर भी तबाह हो जाएगा और फिर जो एक एहतराम होता है मियाँ बीवी के दरमियान वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और इसी तरह से अब अगर पाकिस्तान में ये हो जाता है तो जो साहिब हैसियत मर्द हज़रात हैं वो शादियां नहीं करेंगे। वो तो फिर ये कहेंगे कि सानू केड़े लड़कियां दी कमी है, तो वो फिर शादी नहीं करेंगे और बगैर शादी के इसी पर जो है वो ये सारा सिस्टम फाशी हरियाणी का ये चल निकलेगा। सिर्फ ये लोग अपनी जायदाद को प्रोटेक्ट करने के लिए लोग शादियां करने से इनकार कर देंगे, शादियां नहीं होंगी। ये एक बड़ा अजीबोगरीब सा कानून जो है लाया जा रहा है। मेरा ये कभी इम्कान है कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल में इसको चैलेंज कर दिया जाएगा, क्योंकि ये मफाद आमा के खिलाफ एक कानून होगा। यानी हमारे मुल्क के हुक्मरान ऐसे तजर्बात कर रहे हैं जिसको मगरब आज से 100 साल पहले छोड़ चुका हुआ है। यानी उन्होंने ये तजर्बात कर लिए हैं और इस कानून की वजह से फैमिली स्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा। जैसा कि इंग्लैंड में हुआ, वहां फैमिली स्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह हो गया और लोग बगैर शादियों के रहते रहे। तो अब इसी तरह से पाकिस्तान में भी यही सूरत होगी। चीजें हैं ये सारी कुरान पाक में बता दी गई हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सब कुछ बता के गए हैं कि कितना हिस्सा बीवी का होगा, कितना हिस्सा बेटों को मिलेगा, कितना हिस्सा बेटियों को मिलेगा, कितना हिस्सा जो है वो माँ को मिलेगा, कितना बाप का होगा। जब हर चीज कुरान पाक में मौजूद है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है, अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक खानदान में से हर एक फर्द का हिस्सा मुकर्रर कर दिया गया है। तो बजाय ये कि हम इस्लाम को अपनाने के हम इस तरह के कवानीन लेके आना शुरू हो गए हैं और हम ये चाहते हैं कि खवातीन को एम्पावर किया जाए। खवातीन को जरूर एम्पावर करना चाहिए, लेकिन इस तरह के कवानीन ला के इससे फैमिली स्ट्रक्चर भी तबाह हो जाएगा। हमें ये सोचना चाहिए कि इस तरह से कवानीन हमारे इस्लामी मुआशरे को भी इफेक्ट करते हैं। इस तरह की मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। मुझे आप फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।